Assalamu alaikum viewers, you are welcome in the part 2 of implementation of depth limited search and iterative deepening search algorithms in Python 3। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इन दोनों सर्च एल्गोरिदम्स को किस तरह पाइथन लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इन दोनों सर्चेस का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम इन दोनों सर्चेस की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह मद्देनज़र रखते हैं और किस तरह इनके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। चले आए शुरू करते हैं ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप पाइचार्म को अपने सिस्टम के अंदर ओपन करें, देन क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल विद नेम ऑफ DLS। आफ्टर क्रिएटिंग दिस फाइल you can write your code here in this file। सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करें, क्लास ग्राफ, जो कि हमने इससे प्रीवियस सर्च एल्गोरिदम के अंदर भी देखा था, क्लास ग्राफ। आफ्टर दिस क्लास you can create constructor of this class। कि हम कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी देखा था। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप डेफ लिखें, डेफ देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड सेल्फ। सेल्फ का मैंने आपको पहले भी बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर। सेल्फ एक आर्गुमेंट है जिसको आपको कोई वैल्यूज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्फ को आप क्लास मेथड के साथ लिखते हैं ओनली, और पाइथन लैंग्वेज के अंदर सेल्फ आपके पास दिस कीवर्ड का काम कर रहा होता है कि दिस कीवर्ड के तौर पे सेल्फ आपको वर्किंग शो कर रहा होता है अपनी। सेम एक और मेथड आप यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले मेथड नेम है डेफ एड एज का एज एडिशन इनटू सेल्फ। इस मेथड के बाद आपके पास एक और मेथड होगा, वो होगा जी डेफ DLS का, क्योंकि हम सबसे पहले DLS की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं तो DLS का मेथड भी होगा। एंड देन आपके पास DDS का भी एक मेथड होगा जी, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च टू सेल्फ। ये नंबर ऑफ मेथड्स हैं एक क्लास के अंदर आपके पास। इसके बाद आपके पास मेन, इसी क्लास का मेन होगा जिसमें सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट एंड देन ग्राफ क्लास नेम। अगर आपको कोई भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर भेजनी है तो आप क्लास के नेम के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके भेज सकते हैं। इसके बाद होगा आपके पास कॉलिंग मेथड कि आप एज एडिशन मेथड के फंक्शन को किस तरह नोड्स नंबर ऑफ एजेस पास करते हैं ग्राफ के। इसी तरह आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस होंगे उस ग्राफ के, और ग्राफ था आपके पास, ये ग्राफ है जी आपके पास जो कि आप यूज़ करने वाले हैं इस इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसमें 1 2 3 लेवल हैं, और आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ एजेस जो कि आप दो नोड्स जो कि एक एज को शो कर रहे हैं, 0 to 1 एंड 0 to 2। इट्स मीन्स 0 नोड जो कि रूट नोड है, रूट नोड से आप 1 एंड 2 मूव कर सकते हैं। इसका मतलब 0 से 1 एक एज है, 0 to 2 एक एज है। सो इसके बाद 1 to 3 1 to 4 दो एज ये हैं, 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके पास कितने हैं, 6। तो हम इस ग्राफ को लेवल 2 तक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जी। तो
मैं नंबर ऑफ एजेस आपके पास हैं टोटल 6, तो 6 टाइम उसको कॉल करना चाह रहा हूँ। 6 वर्ड्सेस हैं आपके पास, आप भेज रहे हैं उनको कंस्ट्रक्टर को, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद सबसे पहले हम उनको किसी वेरिएबल को पास करते हैं, सेल्फ डॉट, जो कि उसी क्लास का होगा, सेल्फ डॉट ver वर्ड्सेस इक्वल टू vertices. After this you can create default dictionary to store a graph. प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि हम ग्राफ को स्टोर करने के लिए डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जो कि हमें कलेक्शन के पैकेज के अंदर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। सेल्फ डॉट ग्राफ लिस्ट इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी इनटू अ लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे ये अब एरर दे रही है, तो हमें सबसे पहले कलेक्शन का पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। अब ये एरर हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड देन फंक्शन टू ऐड एन एज टू ग्राफ। तो अब हमें एज एडिशन फंक्शन को जो वर्सेस हमने भेजने हैं, नोड्स जो भेजने हैं ग्राफ के, तो उनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डिक्लेयर करवानी है, u एंड v। लास्ट टाइम भी हमने इसी फंक्शन को यूज़ किया था, सेल्फ डॉट ग्राफ लिस्ट इंटू यू वो वाला नोड है जहाँ से एज निकल रहा है, एंड वी वो वाला है जिसके अंदर एज जा रहा होता है, अपेंड वी। और अपेंड लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू आप अगर बाद में ऐड करना चाहते हैं तो वो अपेंड मेथड के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो लिस्ट हमने ऊपर क्रिएट कर ली थी यहाँ पे, तो अब अपेंड मेथड के साथ हम उस लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को भेज रहे हैं। अब फंक्शन टू परफॉर्म अ डेप्थ लिमिटेड सर्च। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है जी DLS, एंड DLS के अंदर हम क्या करेंगे, DLS के अंदर हम वैल्यूज़ भेजेंगे फ्रॉम मेन फंक्शन एंड IDDFS फंक्शन। क्योंकि IDDFS आइटरेटिव डीपनिंग DLS को यूज़ करके ही हमें रिज़ल्ट रिटर्न करती है। तो सबसे पहले हम IDDF को देख लें ज़रा। IDDF के अंदर हमें जो वैल्यूज़ मेन से मिलती हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास होगा सोर्स। हमारा सोर्स क्या है, सोर्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ सोर्स पॉइंट। सोर्स के बाद हमारे पास हमारा दूसरी वैल्यू होगी टारगेट। टारगेट वैल्यू भी सेम एज इट इज़ हम इसी तरह यही कोटेशन प्लेस करेंगे, यूज़र से मांगेंगे कि आपकी टारगेट वैल्यू क्या है जो आप सर्च करना चाहते हैं, आपका गोल नोड। ST एंड इसके बाद हमारे पास होगी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डेप्थ, जो कि आप डेप्थ पास करना चाहते हैं, इसको इंटर डेप्थ वैल्यू। तो ये हमारे पास टोटल नंबर होगी, वैल्यू होगी जो कि आपके पास डेप्थ की वैल्यू है।
अगर आप कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ यूज़र से लेकर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखता हूँ t इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीवी लिख देते हैं, टोटल वर्ड्स इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ टोटल vertices it's a t and v. After this we can send a total number of values like for I in range of 6, total number of edges are 6 और TV। जैसा कि इस ग्राफ के अंदर आपके पास 0 to 1, 0 to 2, 2 edges, 1 3, 1 4, 2 5 and 2 6, it means and 6 edges। आफ्टर TV यूजर से 2 वैल्यूज मांगूंगा मैं यहाँ पे इंट इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू y equal to second value। After this I am sending these values to edge addition function x and y। After this मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर मेरा ये मेथड, सबसे पहले अब मैं कॉल करूँगा IDDF फंक्शन को, जिसको मैं ये दोनों वैल्यूज़ भेजूँगा और यहाँ पे मैं उसको चेक कर लेता हूँ if g डॉट IDDFS इंटू s t d 3 वैल्यूज़ मैंने इसको पास कर दी इक्वल टू, अगर ये वैल्यूज़ ट्रू हैं देन आपको वो क्या आंसर रिटर्न करे, प्रिंट इनटू टारगेट इज रीचेबल। ओके, सेकंड आपके पास है एल्स, अगर ये फॉल्स है देन वो आपको क्या रिटर्न करे, प्रिंट इनटू टारगेट इज नॉट रीचेबल। टारगेट इज नॉट रीचेबल। हम अब फंक्शंस की कोडिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है IDDFS। इसको हमने 3 वैल्यूज़ पास की हैं। सेल्फ एक वो आर्गुमेंट है जिसको कोई वैल्यूज़ हमें पास करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती क्लास मेथड के अंदर। देन IDDFS को अब हमें क्या करना है, रिपीटेडली डेप्थ लिमिट सर्च टिल द मैक्सिमम डेप्थ। अब हमें लूप लगानी है कि मैक्सिमम डेप्थ जो है जब तक नहीं अचीव होती वो DLS को वैल्यूज़ कॉल करता जाए या DLS को पास करता जाए मैक्सिमम डेप्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले लूप लगाएंगे फॉर I in range into D। After this if self dot DLS into S T and I, ये हमने 3 वैल्यूज़ अब पास कर दी हैं DLS मेथड को एंड देन रिटर्न ट्रू कर दिया है हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को। और इसके बाद हमारे पास है रिटर्न फॉल्स।
इसके बाद हमारे पास जो मेथड है वो है डीएलएस का मेन मेथड, जिसने डेप्थ की लिमिट को यूज़ करते हुए आइटरेटिव डीपनिंग को परफॉर्म करते हुए हमें आंसर रिटर्न करना है। वो है जिसको हमने वैल्यूज़ भेजी हैं जी, सोर्स, टारगेट एंड मैक्सिमम डेप्थ, एज सोर्स, टारगेट एंड डेप्थ। डीएलएस के मेथड में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इफ़ आवर सोर्स इक्वल टू टारगेट है, देन क्या रिटर्न करे, रिटर्न ट्रू करे। किसको? रिटर्न ट्रू कर दे ये इस IDDFS फंक्शन को। इसके बाद सेकंड हमने अगेन चेक की वैल्यू, if d less than equal to 0, then return false। d लेस देन इक्वल टू 0 है तो डेप्थ अगर आपकी 0 है तो 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है तो देन वो क्या कर दे, आपको रिटर्न कर दे फॉल्स। देन आपने क्या करना है जी, देन आपने एक लूप यूज़ करनी है फॉर रिकर्जन फॉर ऑल द वर्टिसेस एडजेसेंट टू द वर्टेक्स, लाइक फॉर I in self dot graph list into as source से स्टार्ट करे, if into self डॉट DLS, उसी फंक्शन को कॉल करते हुए अगेन रिकर्जन परफॉर्म करे जब तक डेप्थ पूरी आपकी ट्रैवर्स नहीं हो जाती, -1। देन रिटर्न करे, रिटर्न ट्रू। अगर आपकी ये लूप टोटल डेप्थ के अंदर गोल रिटर्न नहीं कर पाती तो आप यहाँ पे उसको रिटर्न में क्या भेजेंगे, फॉल्स। ओके, ये आपका सिंपल एंड बेसिक कोड था DLS का। मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करें, रन DLS, एंड देन आपके पास ये प्रोग्राम रन हो चुका है। देन यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ टोटल वर्टिसेस 6, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। इंटर फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू 1, 0 to 1, 0 to 2। इसी तरह आपके पास अब 1 to 3 and 1 to 4, like as same as this 2 to 5 and 2 to 6. Now enter value of source point is a 0, enter value of target is a 6, and enter value of depth is a 2, target is not reachable. Now again because our depth is a 2 and 6 is not in a depth of 2, 6 in the depth of 3। मैं अगेन रन करता हूँ इसी प्रोग्राम को, तो अगेन वैल्यूज़ देता हूँ लाइक 6, 0, 1, 0, 2 and 1, 2, 3, 1, 2, 4,
2 to 5 2 to 6. So 0.0, target is a 6, depth is a 3, target is a reachable. So it's a simple and basic implementation of IDLS and IDDS. Now the time is to implement a properties of iterative deepening के अगर हम इसी प्रोग्राम के अंदर इसकी iterations को चेंज करें, लाइक अगर हम इसी को, अगर हमें इसने यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोड को दोबारा रन ना करना पड़े ताकि हम उसकी टारगेट वैल्यूज़ को दोबारा हम चेंज कर दें। अगर तो टारगेट अचीव हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें, मतलब कि हम उसको उसकी डेप्थ की वैल्यू को अगेन चेंज कर दें इसी एक ही एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। चलें देखते हैं कि हम उसके अंदर कैसे ये चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर हमने इस प्रोग्राम को कॉल किया। अगर हम यहाँ पे एक लूप ऐड कर दें जो कि इस फंक्शन की कॉलिंग के बाद, लाइक एज दिस, फॉर आई इन रेंज इनटू 6, total number of words is, then again call d equal to int into input enter depth limit। डेप्थ लिमिट ऐड करने के बाद आप अगेन उसी फंक्शन को अगर कॉल करें इसी, अगर तो हमारे पास IDDF फॉल्स है, अगर लिमिट फाइंड आउट नहीं की उसने, वो फॉल्स है, देन आप क्या करें, फाइंड आउट करें मैक्सिमम डेप्थ अगेन एंड, और इफ़ लगाएं यहाँ पे एक इफ़, और इस फंक्शन को अगेन कॉल करें एंड चेक करें इट्स अ ट्रू और फॉल्स, टू इक्वल टू फॉल्स। then print target is reachable and then break this loop। अगर तो टारगेट रीचेबल होता है देन आप इस लूप को ब्रेक कर दें, और ब्रेक करने के बाद एल्स के अंदर आप लिखें टारगेट इज नॉट रीचेबल और अनरीचेबल। एंड देन एल्स के अंदर यहाँ पे आप एल्स लगाएं, एल्स लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखें प्रिंट इनटू टारगेट इज नॉट रीचेबल, रीचेबल within limit, reachable within limit। Now again run this program। For example, total number of words is 6, enter first 0 1 0 to 2 and then 1 to 3, and first is a 1 4, like 2 to 5 2
to 6. Then enter value of source point is a 0, target point is a 6, enter value of a depth value is a 2. Then enter depth limit because your target is not reachable. Then 3, and now the target is not reachable, enter depth limit 4, enter target is not reachable. It's a error in a code. Now I'm again run this file. Enter total number of words is 6, 0 to 1, 0 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, and 2 to 6. Then source point is 0, enter value of target point is a 6, and then depth is a 2. Enter depth limit because your target is not reachable within the limit of 2. इस लिमिट के अंदर ये टारगेट जो है वो रीचेबल नहीं है, तो उसने अगेन आपसे डिमांड किया है इंटर डेप्थ लिमिट. डेप्थ लिमिट अगर मैं 3 करता हूं तो अब ये देखिए उसने कह दिया टारगेट इज रीचेबल. सो इट्स अ सिंपल एंड बेसिक वर्किंग ऑफ आइटरेटिव डीपनिंग एंड DLS. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम डेप्थ लिमिटेड सर्च और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर. Thank you viewers for watching this video.